बीजेपी के साथ रिश्तों में जो भी छोटे दल गठबंधन में आए सत्ता के लालच में, और उनके मुंह पर बीजेपी ने तमाचा मारा। तमाचे के साथ उस दल का अस्तित्व भी खत्म कर दिया। अब ये परिपाटी तो बहुत दूर से शुरू होती है, लेकिन मैं हरियाणा और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे उथल पुथल को कहूँगा कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने साथ लिया और आखिर उन्हीं की राजनीति को बीजेपी ने खत्म करा दिया। वहीं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भले टूटकर शिवसेना के धड़े के रूप में आए और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आज हालात ये है कि बीजेपी उनको कुछ देने के मूड में नहीं है। और सियासत का ये पहलू भी कहता है कि अब देना क्या कि जब हम सत्ता के सबसे ज़्यादा करीब हैं, और बीजेपी तब तक इस्तेमाल करती है कि जब तक सत्ता के करीब लोग वो खुद ना पहुंच जाए। जब सत्ता के करीब यानी बहुमत में के करीब पहुंच जाती है तो उनके साथ सहयोगी दलों की आकांक्षा मात्र एकदम जीरो जैसी होती है। और शायद यही है, और उस किरदार को भी यानी उस पार्टी के किरदार को भी पूरी तरह से एकदम मजबूर कर देती है। या तो छिटक कर चले जाएं या तो मजबूरी के रूप में घुटने टेक दें। शायद एकनाथ शिंदे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब अमित शाह जी से मीटिंग हुई, अमित शाह की मीटिंग के बाद अब उनको लग रहा है कि उनका सीधे से यहाँ से पलायन निश्चित है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि मुझे 10-12 विभाग और बड़े विभाग चाहिए, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हैं और अब बीजेपी कुछ देने के मूड में नहीं है। पहली बार वो थी कि भाई उस गठबंधन को तोड़ना था, उद्धव ठाकरे के दम को तोड़ना था, शरद पवार के दम को तोड़ना था, तो उन्होंने खींच तान के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि उनकी कांग्रेस और उनके गठबंधन की नींव को हिलाना था। लेकिन अब तो खुद ये हालात हो गए हैं कि अब ये खुद सरकार बनाने के में सक्षम हो गए। तो अब यहाँ पर एनसीपी अजीत पवार का गुट हो और चाहे शिवसेना का वो धड़ा जो शिंदे के साथ खड़ा है। अब बात शिंदे की है कि अगर शिंदे बीजेपी से नाराजगी दिखाते हैं और बाहर का रास्ता अख्तियार करते हैं तो विधायक जो चुने हैं, जिस तरह से शिंदे ने तोड़फोड़ की थी, वो विधायक भी बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। अब बचा शिंदे के पास क्या है और अजीत पवार के पास बस ये है कि सियासत के आखिरी पहलू पर ये लोग खड़े लोग हैं कि अब इनके पास रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि बीजेपी ने इतना मजबूर कर दिया कि रास्ते अब इनके लिए बंद हो गए हैं। अब बात रही कि अब किस तरह से सियासत चमकेगी, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अभी आज महायुति की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन एक झटके में उन्होंने महायुति की मीटिंग को बर्खास्त किया और इसके बाद महायुति की गठबंधन से किनारा किया और 17 जिले चले गए। अब कल फिर मीटिंग होगी, देखते हैं कि एकनाथ शिंदे उसमें शामिल होंगे कि नहीं। लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की सियासत का अब जीरो बैलेंस बाकी रह गया है। अब ये सीधे हाशिए पर जाने वाले लोग हैं। गद्दारी की सज़ा इनको जनता ने दे दिया। अब ये बीजेपी भी इनको अब गद्दारी की सज़ा दे रही है।